तो हमारे एक सर थे अशोक जी, वो इतने बढ़िया थे कसम से कि हर समय एकदम से गंभीर मुद्रा में रहते थे और उनकी मुद्रा ऐसी रहती थी कि एकदम से इनके मुंह से गीता का उपदेश झड़ने वाला है। एकदम दार्शनिक वैज्ञानिक टाइप का उनका चेहरा था। उन्होंने सारे बच्चों को बुलाया और प्रैक्टिकल करना शुरू किया। उन्होंने मेढक को ऐसे बिठाया, मेज पर रखा और जोर से ताली बजाई तो मेढक 10 फीट कूद कर दूसरे कमरे में गिरा जाके। अब कूद फांद से मतलब ये ना समझ लेना कि मेढक अजीत पवार था, इसका महाराष्ट्र की सियासत से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ मेढक का मतलब सिर्फ मेढक है। अशोक जी ने डायरी निकाली, उस पर ऑब्जर्वेशन नंबर 1 लिखा। 2-4 टांगों पर मेढक 10 फीट कूद सकता है। अब उन्होंने एक कैंची उठाई और मेढक के आगे के 2 पैर काट दिए। मेढक 2 ही फुट कूद पाया। फिर उन्होंने डायरी उठाई, ऑब्जर्वेशन लिखा। 2 टांगों से मेढक केवल 2 फीट कूद सकता है। अब उन्होंने फिर कैंची उठाई और मेढक के जो बचे हुए 2 पैर थे वो भी काट दिए, नहीं 4 पैर काट दिए और मेढक को रख दिया। अब उन्होंने ताली बजाना शुरू की, बार बार ताली बजाई, बार बार ताली बजाई। मेढक हिला ही नहीं इधर से उधर। तो अशोक जी ने डायरी निकाली, ऑब्जर्वेशन नंबर 3 लिखा। 4 पैर काट देने से मेढक बहरा हो जाता है, फिर उसे कुछ सुनाई नहीं देता। ऐसे ऐसे लोगों के बीच से कवि निकलते हैं और ऐसे ही लोगों के बीच से कविताएं निकलती हैं। ऐसा ही एक ऑब्जर्वेशन का कवि है हमारे बीच में, जिसका नाम है रोहित विश्वकर्मा। जोरदार तालियां बजाकर रोहित को आमंत्रित करिए और बहुत मन के साथ उसका स्वागत करिए। रोहित विश्वकर्मा। और तुमने विधवा ही पेंशन का फॉर्म भरा, अधिकारी बोले जांच करने को आएंगे। और तुमने विधवा ही पेंशन का फॉर्म भरा, अधिकारी बोले जांच करने को आएंगे। तो आके बोले पति मरे कितने हुए हैं दिन, और तूने कहा अभी जिंदा मिलवाएंगे। तो अधिकारी बोले फिर फॉर्म क्यों तू भरती है, और तूने कहा सुनो तुम्हें समझाएंगे। अधिकारी बोले फिर फॉर्म क्यों तू भरती है, औरतों ने कहा सुनो तुम्हें समझाएंगे कि सरकारी काम में तो टाइम लगता है सर, तब तक मेरे पति भी तो मर जाएंगे, तब तक मेरे पति भी तो मर जाएंगे। और एक न्यायपालिका से हास्य व्यंग्य सुनिएगा कि जंगलों में भैंस से तो चूहा बोला भागती हो, भैंस बोली हाथी को पकड़ने को आएंगे। जंगलों में भैंस से तो चूहा बोला भागती हो, भैंस बोली हाथी को पकड़ने को आएंगे। तो चूहा बोला कौन, भैंस बोली कि पुलिस वाले, फिर चूहा बोला वो हो जांच करवाएंगे। तो भैंस बोली चूहे से कि लगता नए हो तुम, पकड़े गए तो ऐसे नहीं छूट पाएंगे। भैंस बोली चूहे से कि लगता नए हो तुम, पकड़े गए तो ऐसे नहीं छूट पाएंगे। और फिर हमें भारत के न्यायपालिका में भैंस सिद्ध करने में 20 साल लग जाएंगे, फिर हमें 20 साल। अभी नई उम्र के बच्चे पांडित्य कर्म करने लगे हैं, तो एक हास्य व्यंग्य वहां से उठाता हूँ कि एक पंडित जी तो दाम पत्ते जोड़ा के रे, 7 भौरी परत पर मंत्र का ही भूल गए। एक पंडित जी तो दाम पत्ते जोड़ा के रे, 7 भौरी परत पर मंत्र का ही भूल गए। तो नई उम्र के गोविंदा के जैसे पंडित जी थे, अपने ही मुंह अपनी वो पोल खोली गए। तो भावरों के बीच डीजे वाला गाना ध्यान कर, पंडिताई छोड़ी पथ से वो खुद डोली गए। भावरों के बीच डीजे वाला गाना ध्यान कर, पंडिताई छोड़ी पथ से वो खुद डोली गए। तो मंत्र छोड़ी पंडित जी तो दुल्हन का चेहरा, सुहाना लगता है गाना स्वाहा मैया बोली गए, सुहाना लगता है गाना स्वाहा मैया बोली गए। एक गांव से बारात जाती है, तो वहां से हास्य व्यंग्य निकालता हूं, सुनिएगा कि हमरे ही गाँव ते बारात जाने वाली देखा, सगरे बाराती सज धज के संभरी गए। हमरे ही गाँव ते बारात जाने वाली देखा, सगरे बाराती सज धज के संभरी गए। तो गाँव के रे कुआं पर दूल्हे के री महतारी, पैर लटकाए लरी कौ धाखा करी गए। तो वजन शरीर की थी दूल्हे के री महतारी, दूल्हे राजा उनका उठावे मैया परी गए।
तो बिगड़ा बैलेंस हुआ सब खड़े देख ही रहे, दोनों जन याक साथ कुआं मैया गिरी गे, दोनों जन याक साथ कुआं मैया गिरी गे। और एक चीन के व्यक्ति से हमारी बातचीत होती है तो मैं अपने देश को जिताता हूं, देखिएगा वार्तालाप में कि एक लोग चीन क्या रे हम का दिखाई के रे, बोले हमरा तो देश है विकास कईगा। एक लोग चीन क्या रे हम का दिखाई के रे, बोले हमरा तो देश है विकास कईगा। तो हिया लड़का जो मेहरारू के रे होए वाला, वही का तो आदमी है अस्पताल लईगा। तो मैंने कहा यही माँ है कौन बड़ी बात यहू, बिना अस्पताल के रे देश मेरा करीगा। मैंने कहा यही माँ है कौन बड़ी बात यहू, बिना अस्पताल के रे देश मेरा करीगा। तो बच्चा होए वाला काम भारत के रोडनुमा, ऐसे गड्ढा के रे हिचकन मैया हुईगा, ऐसे गड्ढा के रे हिचकन। और भगवान राम के वनवास से एक व्यंग उठाता हूँ, सुनिएगा कि अगर उनका जन्म इस कलिकाल में हो तो उनको वनवास दिया जाए तो इस समय की क्या परिस्थितियां हो सकती हैं कि माना आप तीनों लोग वनवास चल दिए, अयोध्या की भांति कोई साथ नहीं जाएगा। माना आप तीनों लोग वनवास चल दिए, अयोध्या की भांति कोई साथ नहीं जाएगा। और प्रभु गंगा तट पे जो केवट की याद आई, नाथ आरटीओ की पोस्ट में ही मिल पाएगा। तो पेन आओ आधार कार्ड पहचान हेतु नाथ, नहीं लाए साथ ये चेकिंग करवाएगा। पेन और आधार कार्ड पहचान हेतु नाथ, नहीं लाए साथ ये चेकिंग करवाएगा। और पैसा यदि घूस के दिया नहीं प्रभु जी आप, उसी वक्त आपको ये जेल भेजवाएगा, उसी वक्त आपको ये जेल भेजवाएगा। और श्राप मुक्ति का भी अगर वो कार्य करते हैं तो बड़ी बाधाएं हो सकती हैं कि कहीं आप श्राप मुक्ति के लिए यहाँ भी राम कार्य की मर्यादा नहीं बच पाएगी। कहीं आप श्राप मुक्ति के लिए यहाँ भी राम कार्य की मर्यादा नहीं बच पाएगी। तो झूठे केस दर्ज होते यहाँ नाथ थानों बीच, आपको भी इस वक्त पुलिस सताएगी। तो अहिल्या की भांति किसी नारी को जरा भी राम हाथ भी लगाया छेड़छाड़ लग जाएगी। अहिल्या की भांति किसी नारी को जरा भी राम हाथ भी लगाया छेड़छाड़ लग जाएगी। और उसी वक्त उसी छेड़छाड़ वाले मामले में पुलिस ही तुम्हें नाथ जेल भेजवाएगी, पुलिस ही नाथ तुम्हें जेल भेजवाएगी। और एक मित्रता के रिश्ते से हास्य व्यंग पढ़ता हूँ कि एक बार घर बीच मेरे मित्र आके बोले, रिश्ते में मेरे आप कौन बतलाइए। एक बार घर बीच मेरे मित्र आके बोले, रिश्ते में मेरे आप कौन बतलाइए। तो मैंने कहा रिश्ते में जो भी आप मानेंगे वो हमको मंजूर, आप मत घबराइए। तो उस वक्त मेरे वहाँ छोटी साली आई थी जो वो चाय लाई, बोली चाय पिलवाइए। तो सुंदर साली देख मित्र बोले, अब रिश्तों को छोड़ो, अब आप मेरे साढ़ू बन जाइए, छोड़ो अब आप मेरे साढ़ू बन जाइए। जय हिंद जय भारत।